प्रयागराज पहुंचा अतीक के बेटे असद का शव। थोड़ी देर में शव को कब्रिस्तान लेकर पहुंचेगी एम्बुलेंस। असद और गुलाम के शवों को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। कब्रिस्तान अतीक अहमद के घर से कुछ ही दूरी पर है। असद का शव घर नहीं, सीधे कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने शव को अतीक के घर नहीं ले जाने का फैसला किया। अतीक अहमद ने अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल होने के लिए अदालत में दी अर्जी। अर्जी पर आज सुनवाई होगी। असद के जनाजे में मां शाइस्ता परवीन शामिल हो सकती है, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। माफिया अतीक और अशरफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। यूएपीए के तहत दर्ज होगा मुकदमा। अतीक के घर में मिले लाखों की नकदी के बारे में पुलिस और एसटीएफ ने किया बड़ा खुलासा। लखनऊ के एक बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने असद को दिए थे 80 लाख रुपए। माफिया अतीक का गुर्गा असाद कालिया और उसका भाई फैजान गिरफ्तार। पुलिस ने असाद कालिया की गिरफ्तारी पर घोषित किया था 25,000 का इनाम। उमेश पाल की हत्या से 2 दिन पहले बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने दिए थे रुपए। हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर्स में बांटे जाने थे पैसे। अतीक ने पूछताछ में किया खुलासा। अतीक ने बताया कि उमेश पाल की हत्या के लिए 1.5 करोड़ रुपए में 8 विदेशी रिवॉल्वर और इंग्लिश कारतूस खरीदे गए थे। अतीक अहमद से दूसरे दिन भी पूछताछ। अतीक ने बताया कि शूटर से शाइस्ता ने तालमेल किया। अतीक ने ही शाइस्ता को हथियार मिलने और रखने की जगह बताई। अतीक और अशरफ की निशानदेही पर हथियार बरामद किए गए। रात में पुलिस सरावा गांव लेकर गई थी। अतीक ने पुलिस पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने माना कि उमेश पाल को मारने की पूरी प्लानिंग उसी ने की थी। अतीक ने पूछताछ में कहा कि मेरे कहने पर ही बेटा असद प्लानिंग में शामिल हुआ और अतीक के भाई अशरफ ने शूटर्स का इंतजाम किया था। असद के एनकाउंटर को लेकर अतीक के भाई अशरफ ने कहा कि वो अल्लाह की देन था, अल्लाह ने ले लिया। माफिया अतीक ने खाना पीना छोड़ा। बेटे असद के एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद से दिखा शांत। प्रयागराज से फतेहपुर ले जाते वक्त रास्ते में अतीक अहमद की तबीयत बिगड़ी। इसके बाद अतीक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जांच की जा रही है। अतीक ने पुलिस के सामने कहा कि सब मेरी गलती की वजह से हुआ, असद की कोई गलती नहीं है। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद सियासत जारी। बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी का ओवैसी पर निशाना। कहा, ओवैसी बताएं भारत मां के बेटे हैं या जिन्ना के। जमाल सिद्दीकी ने अखिलेश यादव को भी घेरा। सिद्दीकी ने कहा कि ये गुंडे उनके पाले हुए हैं जो उन्हें वोट और सत्ता दिलाते थे। अब गुंडे खत्म हो रहे हैं, इसीलिए पीड़ा हो रही है। एनकाउंटर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधा। कहा, बुआ भतीजे की सरकार में माफियाओं को संरक्षण मिलता था। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि योगी चुनाव जीतने के लिए ये सब कर रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इससे संविधान में लोगों का भरोसा कम होता है। कानून के दायरे में इंसाफ होना चाहिए। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा, यूपी में हो रहे हैं फेक एनकाउंटर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। शराब नीति मामले में 16 अप्रैल को होगी पूछताछ। सीएम केजरीवाल को सीबीआई के समन पर मीनाक्षी लेखी का बयान। बोली, दिल्ली की कोई नीति उनकी मर्जी के बिना नहीं बन सकती, कहीं ना कहीं सहयोग रहा है। आज आबकारी घोटाले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। केजरीवाल को सीबीआई समन मिलने पर बोले भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल की आवाज को दबाना मुश्किल। असम दौरे पर पीएम मोदी ने गुवाहाटी में कई योजनाओं की सौगात दी। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने भव्य रोड शो किया। बिहू डांस में असम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीएम मोदी की मौजूदगी में 11,304 कलाकारों ने किया डांस। 2,548 ड्रम बजाए गए। आज राजस्थान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भरतपुर में बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर जमकर बरसे गृह मंत्री शाह। बोले, बीजेपी की सरकार बनी तो रामनवमी पर नहीं चलेंगे पत्थर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में माता के दर्शन किए। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के रायगढ़ में खाई में गिरी बस हादसे में 13 लोगों की मौत, वहीं 25 से ज्यादा लोग घायल। राहत बचाव का अभियान जारी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कई जातियों और संप्रदायों को एकता का संदेश दिया। कहा, डीएनए हमारा एक, हमारे पूर्वज एक है। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी की किस्मत का फैसला। आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। 16 साल पहले गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हुआ था मुकदमा।
जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने जातिगत राजनीति पर कटाक्ष करते हुए आरक्षण को सनातन संस्कृति के विरुद्ध बताया। भगोड़ा अमृतपाल की लोकेशन से जुड़ी जानकारी सामने आई। राजस्थान पुलिस को भी जानकारी साझा की गई। दिल्ली की तिहाड़ जेल में चाकूबाजी, लॉरेंस बिश्नोई के साथी प्रिंस तेवतिया की चाकू घोंपकर हत्या, 3 कैदी घायल। दिल्ली के द्वारका में बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की सनसनीखेज हत्या, बाइक सवार 2 लोगों ने दफ्तर में घुसकर गोली मारी, फिर सवालों में राजधानी की कानून व्यवस्था। गुजरात में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, सूरत में केजरीवाल की पार्टी के 6 पार्षद हुए बीजेपी में शामिल। बीजेपी ने टोपी और भगवा अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। यूक्रेन के स्लोवियांस्क में रूस का हमले में 5 लोगों की मौत, 17 लोग घायल। हमले के बाद रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। रिहायशी इमारत में मलबा हटाने के बाद लोगों की तलाश की जा रही है। 7 लोगों के मलबे में होने की खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले की निंदा की। स्लोवियांस्क में कई इमारतें तबाह, 5 लोगों की मौत। यूक्रेन को IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन की मंजूरी, यूक्रेन को $5 बिलियन का फंड मिलेगा। फ्रांस में पेंशन सुधार के विरोध में तेज हुआ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने साइकिल में आग लगाई, सरकार ने पुलिस सुरक्षा बढ़ाई।